नारेबाजी पर मंत्री कपिल मिश्रा की पोस्ट सामने आई है। सांपों के फन कुचले जा रहे हैं, सपोले बिलबिला रहे हैं। जेएनयू में भद्दे नारेबाजी लगाने वाले हताश हैं क्योंकि नक्सली खत्म किए जा रहे हैं। दंगाइयों को कोर्ट पहचान चुका है क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी जो जमानत याचिका है उसको खारिज किया गया है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन हो रहा है और अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। गिरिराज सिंह का हमने आपको बताया, वहीं कपिल मिश्रा की पोस्ट सामने आई जिसमें उन्होंने लिखा है सांपों के फन कुचले जा रहे हैं, सपोले जो हैं वो बिलबिला रहे हैं। जेएनयू में भद्दे नारेबाजी लगाने वाले हताश हैं क्योंकि नक्सली खत्म किए जा चुके हैं। दंगाइयों को कोर्ट पहचान चुका है। वहीं पूर्व जेएनयू एसयू की संयुक्त सचिव वैभव मीना और मनीष चौधरी से बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, कल रात को 9 बजे साबरमती ढाबा पर इन लोगों ने गैदरिंग की। जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कॉल किया कि शार्जिल और उमाम का जो जिस तरह से उमर खालिद का बेल प्ली रिजेक्ट हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर फैसला भी दिया कि अगले 1 साल तक ये लोग अपील नहीं कर पाएंगे, और जो कि स्वागत योग्य था। पूरे देश उसका स्वागत भी कर रहा है कि जो देशद्रोही के आरोपी हैं वो लोग जेल में ही उनकी जगह बनती है, वहीं भी रहने भी चाहिए। लेकिन इनका एक इतिहास रहा है। अफजल गुरु की फांसी की सजा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी प्रक्रिया के बाद में जो सुनाई थी उसका भी विरोध इन लोगों ने किया था। उसमें भी ये लोग कह रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है। तब भी इनको भारतीय संविधान, भारतीय कानून पे विश्वास नहीं था, तब भी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे थे। आज भी वही हुआ है। नक्सली लेफ्टिस्ट विचारधारा खत्म हो रही है, कहीं बची नहीं है, पॉकेट्स में लोग बचे हुए हैं। बसवा राजू की डेथ हुई, उसका विरोध प्रदर्शन ये लोग किए। हिडमा की डेथ के समर्थन में ये लोग नारेबाजी किए। इससे पहले बुरहान वानी को आइडोलाइज किए, उसके समर्थन में नारेबाजी किए। अफजल गुरु के किए। सीआरपीएफ की जवानों का हत्या का जश्न इन लोगों ने जेएनयू में मनाया। तो इनका पूरा इतिहास रहा है, इसमें कोई नया नहीं है। लेकिन उससे क्या है कि कैंपस की बदनामी होती है, जेएनयू की बदनामी होती है कि इस तरह की हरकतें, इस तरह की गतिविधियां यहाँ बार बार हो रही हैं। प्रशासन आंख मूंद के बैठा है, इसलिए ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। अगर कार्रवाई हो जाती है इनके ऊपर तो ऐसी कोई गतिविधियां फिर से पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन ना कार्रवाई हो रही है, इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। बार बार ये भारतीय स्टेट के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, भारतीय न्यायपालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और बच के चले जाते हैं। जबकि इनकी भी जगह, ये लोग जो सिंपैथाइज कर रहे हैं ये भी नक्सली हैं, और इनकी भी जगह वही शार्जिल उमर खालिद की जो जगह जेल में है, ये लोग भी वहीं पहुंचने वाले हैं। वो भी यहीं से वहाँ पहुंचे थे, ये लोग भी वहीं पहुंचने वाले हैं। और जेएनयू में नक्सलियों का बहुत पॉकेट्स कम बचा है, लेकिन इस तरह की बातें करके, इस तरह की नारेबाजी करके बहुत प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं, जो कि अब बहुत लाभकारी उनके लिए है नहीं है। हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले भी लगातार इनके विरोध में खड़े रहते आए हैं। जेएनयू में हमेशा हमने उनको विरोध किया, देश के हर विश्वविद्यालय में किया है, और इस बार भी हम इस बात का विरोध प्रदर्शन करेंगे, प्रशासन के सामने भी, इनके सामने भी। मनीष चौधरी जी जो एबीवीपी के वाइस प्रेसिडेंट है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कल काफ़ी आपत्तिजनक स्लोगन्स किए गए प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, होम मिनिस्टर के अगेंस्ट। Isn't this a blot again? और क्या एबीवीपी या कोई और नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या कोई एक्शन नहीं लेने वाली है, कंप्लेंट्स फाइल नहीं करने वाले हैं? ये जो मामला है ये मीडिया में है और प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगा, और हम भी प्रशासन और पुलिस प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उस पे कंप्लेंट दी जाएगी कि ऐसे जो इंसिडेंट्स है बार बार दोबारा से जेएनयू कैंपस में या जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ जो वामपंथी गुंडे करते आए हैं ये बार बार ना हो। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की तरफ से ये फैसला दिया गया है, लेकिन इन लोगों को उस फैसले से भी दिक्कत है और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग यहाँ पर एक्टिव नजर आ रहा है। जेएनयू में शर्जील इमाम, उमर खालिद, निश्चित तौर पर जो बाकी के 5 आरोपी थे उनको तो जमानत दे दी गई है, लेकिन इन दोनों को क्यों रखा गया है? क्योंकि कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से इनकी जमानत याचिका को खारिज किया गया है। लेकिन फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव दिखाई दे रहा है। सागर हमारे से सीधे जुड़ गए हैं, लाइव उनके पास चलेंगे। सागर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया है, इनको उसमें भी परेशानी है? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कल देर रात देखा गया शिखा, जिस तरह से जेएनयू कैंपस के अंदर प्रदर्शन शुरू हुआ, उस प्रदर्शन की देखिए चिंगारी कहां तक अब पहुंचेगी, काफी अब देखिए सभी की निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। अगर मैं दिखाऊं जेएनयू के अंदर अभी भी देखिए माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण यहां पर दिखता हुआ अगर आप देखेंगी तो देखिए दिल्ली पुलिस की गाड़ियां इस समय पहुंची हुई हैं। आखिर जो लोग देखिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं एक बार फिर से ना हो कि वो उग्र हो जाए, माहौल यहाँ पर बिगाड़ने का प्रयास करें। ऐसे में देखिए उधर भी पुलिस की कुछ टीमों को तैनात किया गया है, बगल में भी कुछ अधिकारी
यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ एबीवीपी छात्र संगठन के लोग भी यहाँ पर हैं जिनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या कुछ अब देखिए आगे अब कैंपस के अंदर माहौल रहने वाला है। कैसा माहौल अभी है, क्या फिर से बिगड़ने की उम्मीद है जो कल देर रात सभी ने देखा? नहीं सर, बिगड़ने की तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है तब तक यहाँ पे राष्ट्रवाद जो है देश में अपने चरम पर रहेगा ही रहेगा। इन्होंने ये हर प्रयास जरूर करते हैं सर कि देश की जो अखंडता है। कौन से लोग थे वो जो लोग कल देर रात आंदोलन? ये लेफ्ट एसोसिएशन से जो है नक्सलवादी जो संगठन है यहाँ पे, उससे जुड़े यहाँ पे छात्र थे। वो जो दिग्भ्रमित छात्र है वो ये समझते हैं कि वो अपने जो भी कुकृत है उसके माध्यम से हमारी संप्रभुता को ठेस पहुंचाएंगे, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रहते नहीं होगा। ये हर प्रयास करते हैं। पिछले कुछ दिनों में देखे होंगे कि जैसे कि अभी मुहिम चल रही है पैरामिलिट्री और आर्म फोर्सेस द्वारा कि नक्सल मुक्त भारत को बनाने के अभियान चल रहा है। लेकिन अच्छा, आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो बहाना कुछ और था। कहा गया कि जब 6 साल पहले जेएनयू के अंदर नकाबपोश गुंडों ने हमला किया था, उसके विरोध में लोग सड़कों पर आए, फिर पूरे आंदोलन का रुख जो है मुड़ जाता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। ऐसा था कल के दिन? सर एक कहावत है, बस्ती भी स्वयं जलाएंगे और मातम भी खुद बनाएंगे। ये वही खुद थे। आप ये पूरे मीडिया पे ये अवेलेबल है। खुद इन्हीं के जो मास्क गूंज थे, जो मास्क लगा करके आए थे और छात्रों पर इन्होंने हमला किया था, खुद ये ह्यूमन चेन बना करके वे स्वयं खड़े हो गए थे। तो ये तो उनका पूरा जो है पुराना एजेंडा रहता है। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या न्यायालय की तरफ से इनके पक्ष में फैसला आएगा तब तो उस फैसले का स्वागत करेंगे। जब इनके खिलाफ, इनके एजेंडा के खिलाफ आएगा फैसला, तब बोलेंगे नहीं, ये फैसले के हम विरोध में है। ये वही लोग हैं जो 2010 में जाकर के पूरे बेरसराय लोग थे। अभी उनकी पहचान की, ये कुछ एक्शन अभी लिया गया जेएनयू कैंपस प्रशासन की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से पहचान उनकी की गई है? देखिए, प्रशासन से तो अभी हम जाएंगे, हमारा एक जाएगा, हमारा दल जाएगा और वो उनसे बोलेगा। हम उस पर जोर डालेंगे प्रशासन से कि इन जो एलिमेंट्स हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, टुकड़े टुकड़े गैंग के ये जो तथाकथित छात्र संगठन है, इसके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। ऐसा हम अभी आगे जाकर प्रयास करेंगे। अभी देखिए, लाइब्रेरी में कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी डिटेक्टर मशीनें भी लगाई जा रही हैं जिन लोगों की पहचान करने के लिए। उसका भी कुछ वामपंथी संगठन के लोगों ने विरोध किया ताकि वो पहचान में ना आए, ताकि कहीं हिंसा भड़के तो वो ना आ जाए कैमरे की कैद में। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप जो है स्टेट की जो प्रॉपर्टी है, जेएनयू की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपका अपना एजेंडा जो भी हो सकता है, हर बात को रहने का संविधान हमारे हक देती है कि आप उसको पीसफुली रख सकते हैं। पहले तो इन्होंने जाकर के वो जो भी हमारी जो फीस से जो लगाया गया, टैक्स पेयर की मनी से जो लगाया गया था, उसको जाकर के वो जो डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स है उनको जाकर के इन्होंने तोड़ा। अब ये क्या है कि हम, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये हमेशा प्रयास रहा है कि जो छात्र है उसको बैठने की जगह मिले। अनऑथराइज जो छात्र है उसको बैठने की जगह ना मिले, जो छात्र उसको मिले। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं जेएनयू कैंपस के अंदर, अभी भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो भी गाड़ियां यहाँ पर जा रही हैं उनको एक एक करके तलाशी यहाँ पर चेक करके भेजा जा रहा है। वो सन्नाटा, वो खामोशी आपको दिखाई देगी इस आज जेएनयू कैंपस के अंदर। कल देर रात जो देखिए हंगामा हुआ, जो आंदोलन हुआ, जो नारेबाजी हुई, उसका असर अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की टीमों को भी अब यहाँ पर तैनात किया गया है कैंपस के इर्द गिर्द, ताकि जो है अब अगर वामपंथी संगठन के लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग अगर एक्टिव होते हैं तो देखिए उनको कैसे काबू में अब किया जाए। आपको दिखाई दे रहा होगा दिल्ली पुलिस की यहाँ पर गाड़ियां हैं, तो इधर भी देखिए कुछ यहाँ पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है जेएनयू में यहाँ पर बनी रहे। लेकिन जो कहा गया कि आखिर ये आंदोलन, ये देखिए कि आग यहाँ पर भड़की कैसे जेएनयू के अंदर। सबसे पहले जब छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे जेएनयू कैंपस में, जो वामपंथी संगठन के थे, उनका ये कहना था कि 6 साल पहले जो जेएनयू के अंदर देखिए नकाबपोश गुंडों ने जो हमला किया था, वो अभी तक देखिए सलाखों के बाहर है, वो आजाद घूम रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसको लेकर नारेबाजी की शुरुआत